देखिए ये बातें सारी मुझे मीडिया से और आप जैसे साथियों से पता लगी हैं और निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बड़ा गंभीरता से इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पहले जो सिरसा के अंदर नशे का कारोबार बढ़ा, युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अब हमारी पुलिस ने इसके बारे में जो संज्ञान लिया, तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ नशे का कारोबार में कमी आई। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, युवाओं को बचाने के लिए जो पुलिस ने कार्रवाई की। अब इसके बाद साथ ही साथ ये एक दूसरा मुद्दा स्टार्ट हो गया है और ये विषय भी उसी तरह का है, उतना ही घृणित है और उसी तरह से पुलिस को दोबारा से संज्ञान लेने की इसके ऊपर ज़रूरत है। और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस संज्ञान नहीं लेगी तो हमारा जो युवा वर्ग है वो वेश्यावृत्ति के अंदर सीधे तौर पे इन्वॉल्व हो जाएगा और इससे उनका धन का लॉस होगा, फिर प्रॉपर्टी का लॉस होगा, फिर वो घर में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर कोई शादीशुदा हैं तो उनके पारिवारिक झगड़े अदालतों में पहुंचेंगे, पुलिस में पहुंचेंगे और इस तरह से एक समाज का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पुलिस को तुरंत रूप से इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसी समस्याओं को समाप्त किया जाए। सार्वजनिक स्थल के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्टिकर, कोई बिल या कोई पैम्फलेट को प्लांट करना, लगाना, वहाँ स्टिक करना, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इसके पीछे साजिश है, कोई ग्रुप इसके भी साथ काम कर रहा है और जो सीधा सीधा वेश्यावृत्ति को अग्रसर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और इस तरह की घृणित अपराध करवाने के लिए, क्योंकि वेश्यावृत्ति हमारे समाज के अंदर कानूनन अपराध है और इस तरह की समस्याओं को पैदा करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पहले समस्याएं पैदा करते हैं, फिर समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आगे आ जाते हैं, जुलूस जल से निकालने लग जाते हैं। तो पुलिस को जिस तरह से उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अपना जोर लगाया, संज्ञान लिया और उसके ऊपर अंकुश लगाया और बड़ी कामयाबी से लगाया, इसी तरह से ये जो पोस्टर लगाए जाते हैं, स्टिकर्स लगाए जाते हैं सार्वजनिक शौचालयों में, ताकि भ्रमित हो जाएं युवा और उन तक संपर्क करें और वो कोई डायरेक्ट मीटिंग, कोई रियल मीटिंग जैसा नाम का कोई एक सिस्टम चलाया हुआ है उन्होंने। और बहुत ज़रूरी है युवाओं को बचाने के लिए पुलिस को इस संदर्भ में भी संज्ञान लेना। प्रलोभन भी दिए जाते हैं युवाओं को 5,000 में 5,000 रुपये दिन का, 10,000 रुपये दिन का आप कमा हाँ सकते हाँ, हैं। ये भी मैंने सुना है कि 5,000 से लेकर 10,000 या 20,000 तक कमाई करने का एक तरीका बताया गया है ताकि वो प्रलोभित होकर उस तरफ बढ़े और उनका जो कारोबार, जो व्यक्ति इस तरह का कारोबार में संलिप्त हैं, उनका कारोबार दिन रात बढ़ता रहे और जो युवा है वो लुटता रहे। और जब हमारा देश का युवा को नुकसान पहुंचेगा, उसकी पॉकेट को नुकसान पहुंचेगा, तो निश्चित है उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचेगा, जिससे हमारे रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा और उसके परिवार को नुकसान पहुंचेगा, जिससे मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, उसके माता पिता को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उनके अंदर, घर के अंदर एक तरह का संबंध विच्छेद या बुजुर्गों की जो स्थिति है और दयनीय हो जाएगी। ये मल्टीपल फंक्शन काम करने वाला है इसके अंदर और इसके बिल्कुल ही नितांत रूप से एब्सोल्यूट इफेक्ट करते हुए पुलिस को इसके अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी मान के चला जाए कि युवाओं को पहले इस तरह के मामले में झोंकने के बाद उनको ब्लैकमेलिंग भी किया जा सकता है, वीडियोस वगैरह बना के, या कुछ इस तरह का इशू सामने आ सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब इस तरह की बात करेंगे तो उसके बाद बहुत से बार देखा है कि गुप्त रूप से, साइलेंट रूप से वीडियोग्राफी की जाती है और वीडियोग्राफी का बाद में उसका दुरुपयोग किया जाता है और जो युवा इसके अंदर फंस जाते हैं उनको लंबे समय तक ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल से अगर कोई व्यक्ति त्रस्त हो जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, बहुत भयानक होते हैं और समाज के ऊपर तो प्रभाव आता ही आता है। जब किसी को पता लगता है कि फला व्यक्ति ने ये हादसा कर दिया और वो इस वजह से हुआ है, ब्लैकमेलिंग की वजह से हुआ, तो वो सारे समाज को प्रभावित करता है और जब सारा समाज प्रभावित हो जाएगा तो वातावरण दूषित होना निश्चित है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस बहुत अच्छे ढंग से काम करती है और हमारी सिरसा की पुलिस तो वैसे भी सक्रिय है और इसलिए ये सक्रियता उनको बनाए रखनी चाहिए। अब ये एक नया सिलसिला आया है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सभी टॉयलेट्स चेक कीजिए, जाके शौचालय चेक कीजिए, लेकिन जहाँ से भी न्यूज़ मिले
उसके बारे में कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि इन लोगों तक पहुँच बनाई जा सके और ये चीज़ तुरंत प्रभाव से समाप्त की जा सके।